राज्य विधानसभा के चुनावी नतीजे आए हुए कई दिन बीत चुके हैं। इन परिणामों में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। इसके बाद भी सरकार गठन को लेकर खींचतान का दौर जारी है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह तय किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पद के नाम पर से अब भी पर्दा नहीं उठा है। बताया गया है कि बुधवार को भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा हो सकता है। 20 नवंबर को मतदान, 23 नवंबर को नतीजे। परिणामों में महायुति को स्पष्ट बहुमत। इसके बाद भी सरकार गठन में देरी। ये ताजा हालात देश के सबसे विकसित राज्य महाराष्ट्र के हैं। चुनाव नतीजे सामने आए हुए 10 दिन बीत चुके हैं। इन 10 दिनों में राज्य में जमकर सियासी ड्रामा हुआ। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय होने के बाद भी मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, ये अभी तक घोषित नहीं किया गया है। विपक्ष अब इस मामले में महायुति पर हमलावर हो गया है। क्या सस्पेंस होना चाहिए? जिसके पास बहुमत है वो सस्पेंस क्यों रखे? क्या जवाबदारी क्या है उनके ऊपर? ऐसी बस एक नाम घोषित करना है, वो भी दिल्ली से। Till the time the CM is not sworn in, we will continue to see the tantrums. If he had given this unconditional support, what made him take a 2-day off and did not attend any meetings? Why is it that they have to again go back to Delhi to decide who will be the chief minister face and how the portfolios will be distributed? Why did he go into this incredible sulk after meeting Amit Shah? So if you have given the responsibility to Mr. Amit Shah, you've given the responsibility to the Prime Minister of India, and if you look at it, it is the Bharatiya Janata Party which has won a larger mandate. भले ही भाजपा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को महाराष्ट्र विधायिका दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये बैठक 4 दिसंबर को मुंबई में होगी, जिसमें भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए नाम की घोषणा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय है, लेकिन महायुति में मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के कारण नाम की घोषणा में देरी हो रही है। हमारे संसदीय नेता का चयन होता है तो वो तो बैठक होगी, केंद्र से निरीक्षक आते हैं, नाम लेकर आते हैं और नाम लेने के बाद उसकी घोषणा अधिकृत रूप से होती है। देखो 5 तारीख को अगर शपथ है तो 5 के पहले हो जाएगी, क्योंकि 6 को तो नहीं हो सकती। देखो जनता को, मतदाताओं को नमन करना है, अभिवादन करना है और जनता को आश्वस्त करना है कि सरकार ये आपकी है। ये सरकार 5 वर्ष तक उन सभी दुर्बल वंचित घटकों की सेवा करेगी। नहीं, गवर्नमेंट तो फॉर्म हो रही है, 5 तारीख को तो शपथ विधि है, तो ऐसा लोग क्यों बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। ये तो एक मिसकंसेप्ट है कि गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही है, इसका कारण एक नाथ शिंदे जी है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऑब्जर्वर तो बीजेपी ने आज अपॉइंट किए, आज ही नाम अनाउंस हो गए, तो उनकी मीटिंग हो जाएंगे, उनका नेता चुना जाएगा और बाद में वो महाराष्ट्र में शपथ ले लेगा। और शिंदे साहब ने तो क्लियर कट 5 दिन पहले बोला है कि मुझे कोई ये नहीं है, जो मोदी साहब और शाह साहब बोलेंगे मेरे लिए वो फाइनल है। हाल के दिनों में एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने अपनी सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। वहीं अजित पवार दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। बताया ये भी गया है कि महायुति के भीतर मंत्री पदों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच सहमति बननी बाकी है। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम तय होने के बाद 5 दिसंबर को मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब सभी की नजरें भाजपा की बैठक पर टिकी है, जहां से राज्य की नई सरकार के नेतृत्व का भविष्य तय होगा।